दलित समाज का एक ऐसा सितारा जिसे इतिहास के पन्नों में गुम कर दिया गया। एक ऐसा सितारा जिसने समाज के उत्थान के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी और बाबा साहेब से एक मुलाकात ने ऐसा असर डाला कि उन्होंने खुद को बाबा साहेब के प्रति समर्पित कर दिया। एक ऐसा सितारा जिसने अम्बेडकरवादी आंदोलन की दिशा और दशा ही बदल कर रख दी। पंजाब में बाबा साहेब की विरासत को इन्होंने ही संजोया था। आपको इस महान विभूति की पूरी कहानी सुनाएंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस महान दलित विभूति का नाम है लाहौरी राम बाली, जिन्हें LR बाली के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रमुख अम्बेडकरवादी नेता थे जिन्होंने पंजाब में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा और उनके मिशन को बढ़ावा दिया। उनका जन्म 20 जुलाई 1930 को पंजाब के नवां शहर जिले में हुआ था। अपने 93 साल के जीवन में उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अतुलनीय योगदान दिया। बाली का जन्म प्रेमी देवी और भगवान दास के घर हुआ था। उनके चाचा चौधरी इंदर राम आदि धर्म आंदोलन के संस्थापक बाबू मंगूराम मुगोवालिया के करीबी सहयोगी थे। उनका बचपन ऐसे माहौल में बीता जहां सामाजिक सुधार और समानता के लिए संघर्ष को प्राथमिकता दी जाती थी। यही वजह थी कि बाली का झुकाव शुरू से ही सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की ओर था। बाली ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लाहौर से प्राप्त की और भारत के विभाजन के बाद दिल्ली आ गए। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद बाली ने 1947 में दिल्ली में सरकारी गवर्नमेंट प्रेस में नौकरी की। दिल्ली में ही उन्हें डॉक्टर अंबेडकर से व्यक्तिगत रूप से मिलने का अवसर मिला। इस मुलाकात ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने अंबेडकर के मिशन को अपनाने का संकल्प ले लिया। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु के बाद बाली ने अपनी नौकरी छोड़ दी और सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने चरणदास निहारक के साथ मिलकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को पुनर्जीवित किया और पंजाब में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। बाली ने जालंधर में अंबेडकर भवन का निर्माण करवाया, जो अम्बेडकरवादी आंदोलन का केंद्र बन गया। उन्होंने अंबेडकर भवन ट्रस्ट, अंबेडकर मिशन सोसाइटी, ऑल इंडिया समता सैनिक दल और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं की स्थापना की और इनका नेतृत्व किया। 1958 में बाली ने भीम पत्रिका नामक मासिक पत्रिका की शुरुआत की। यह पत्रिका उर्दू और पंजाबी में प्रकाशित होती थी। 1965 से इसे हिंदी और अंग्रेजी में भी प्रकाशित किया जाने लगा। भीम पत्रिका पब्लिकेशंस ने डॉक्टर अंबेडकर के लेखन और भाषणों को प्रकाशित कर समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। बाली ने अंबेडकरवादी साहित्य पर कई पुस्तिकाएं भी प्रकाशित की। जालंधर में जिस स्थान पर डॉक्टर अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था, वहां बाली ने अंबेडकर भवन का निर्माण करवाया। 1957 में दूसरे आम चुनाव से पहले पंजाब के त्वरित दौरे पर ले जाने के बाद बाली ने अंबेडकर के बेटे यशवंत अंबेडकर को 1962 के आम चुनाव में होशियारपुर से लोकसभा के लिए खड़ा होने के लिए राजी कर लिया। 1957 के चुनाव में बाली ने खुद कांग्रेस के उम्मीदवार और बाद में केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्ण सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा। 1963 में वे धम्म का प्रसार करने और अम्बेडकरवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बौद्ध बन गए। बाली पंजाबी, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं में पारंगत थे। उनकी भाषाई दक्षता और विचारधारा ने उन्हें एक अद्वितीय व्यक्तित्व बनाया। वे अपने मुखर विचारों और अम्बेडकरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए जाने जाते थे। लाहौरी राम बाली का 6 जुलाई 2023 को 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन के साथ ही सामाजिक न्याय के एक महान स्तंभ ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बाली ने अपना जीवन पूरी तरह से डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को समर्पित कर दिया। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने पंजाब में अंबेडकरवादी आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। लाहौरी राम बाली का जीवन डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा का जीवंत उदाहरण है। उनका योगदान समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने अपने जीवन का हर पल समानता, मानवता और न्याय के लिए समर्पित कर दिया। उनके कार्य और विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और उनकी विरासत हमेशा अमर रहेगी। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।